हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल PNK क्लासेज में। आज हम बात करेंगे फिर से राज्य की नीति निर्देशक जो तत्व हैं उसके बारे में। आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। उस दिन हमने सारी थ्योरी पढ़ ली थी। आज बात करेंगे उसके DPSP में उसके क्वेश्चंस लगाएंगे। क्वेश्चंस के पहले एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं क्या कैसे, इससे आपको भी रिकॉल हो जाएगा और थोड़ा चीज़ें क्लियर होंगी। सबसे पहले राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। संविधान के किस भाग में है? संविधान है, संविधान के किस भाग में है? भाग 4 में। कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल कौन सा है? अनुच्छेद आर्टिकल 36 से 51 तक। तीसरी चीज है कि इसका सोर्स कहाँ से लिए गए? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए। सेकंड थिंग है इसमें कि इसका नेचर क्या है। नेचर जो परिभाषित है आर्टिकल 37 में, इसमें कहा है कि ये गैर न्यायोचित है। और उद्देश्य क्या है DPSP का? ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है? वेलफेयर यानी कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। और दूसरी चीज़ है इसमें कि जो सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना, मतलब कि सामाजिक आर्थिक लोक कल्याण के लिए काम करना। जो फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार, वो राजनैतिक न्याय की बात करते हैं। और DPSP सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात करते हैं। तो नेक्स्ट अब चलते हैं हम सीधे क्वेश्चंस पे, उनको डिस्कस करेंगे। और जिसमें भी आपको भी सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं और उसमें से लगाने हैं जो भी, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्योंकि एग्जाम्स में ज़्यादातर ये आते ही आते हैं। क्वेश्चंस नंबर 1 है DPSP जो भारतीय संविधान है, संविधान में DPSP का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्थापित करना है। क्या स्थापित करना? अभी हमने बताया कि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, राजनीतिक लोकतंत्र, फंडामेंटल राइट का उद्देश्य है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है राज्य कुटीर उद्योगों यानी कॉटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करेगा। ये किस आर्टिकल में होगा? 43 में। 40 में क्या है? 40 में क्या है कि पंचायतों का गठन। इसी तरीके से 45, 47 इसमें हम आगे पढ़ते चलेंगे। जैसे है 45 में है जैसे कि 0 to 6 जो एजुकेशन है बच्चों के लिए वो प्रोवाइड करेगी। पहले था इसमें 6 से 14 साल के लिए, लेकिन 6 से 14 साल को बदलकर 0 से 6 किया गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये सबको पता है, जैसे आपको भी पता होना चाहिए। आर्टिकल 39 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। 39 का D और 39 का कैपिटल A किस लिए बात करता है? 39 का कैपिटल A कब जोड़ा गया था? 42 अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1946 में जोड़ा गया था। इसमें है क्या? 39A में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। और इसी तरीके से 39 स्मॉल D यानी सब क्लॉज D में क्या है कि समान कार्य के लिए समान वेतन। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अब भली भांति परिचित है कि ये 48A में है। 49 में है कि जो स्मारक हैं उनको संरक्षित करना है, जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकें हैं उनको संरक्षित करना है। 50 में है जो कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर होगा B 48A का। इसमें 48A आंसर होगा, आर्टिकल 48A इसमें लिखा गया है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नशीली दवाओं और शराब पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित है? और ये क्वेश्चन नंबर 5 आप ध्यान से पढ़ें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 47। आंसर हो जाएगा फिफ्थ का D। राज्य नशीली दवाओं और शराब पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित है, राज्य लगाएगा। 44 में आपको UCC पता ही है, 45 हम आपको बता चुके, 46 बता चुके, 47 में आपको नशीली दवाओं और शराब पर प्रतिबंध लगाया गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण का निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया? तो
तो ये आपको हमने पहले भी बताया है। ये आर्टिकल 49 में, किसमें? आर्टिकल 49 में। 50 में आपको बताया ही है। 50 में क्या है कि जो कार्यपालिका है न्यायपालिका से पृथक्करण है। 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और समझौते। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बी। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। काम करने का अधिकार, राइट टू वर्क, और बुढ़ापे बीमारी में सहायता पाने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। 41 में कहा गया है। 42, 43, 40 अनुच्छेद 40। ये सारे आपको मैं बता चुका हूँ एक एक बार। और पिछले इसके अगर आपने नहीं देखा तो पिछला वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने खूब अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस आर्टिकल में क्या है और कब किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया है, मूल कितने थे, कहाँ से लिया गया है, कार्य क्या है, इसकी प्रगति क्या है, उद्देश्य क्या है, ये सारे हमने डिस्कस किया है। ओवरव्यू इसमें थोड़ा सा ब्रीफ हमने इसमें भी किया है, लेकिन इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस में हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आंसर 7 का हो जाएगा कौन सा? ए। 41, 48 वो आंसर 7 का 41 आर्टिकल। क्वेश्चन 8 का हो जाएगा डीपीएसपी, गांधीयन प्रिंसिपल, जो गांधीवादी सिद्धांत है। इसमें हमने जो पिछला वीडियो अगर आप देखेंगे तो जो डीपीएसपी को दार्शनिक आधार पर, हाँ एक बात याद रखिएगा, इसमें संविधान में ऐसा कोई विभाजन नहीं है, लेकिन इसमें जो फिलोसफिकल दृष्टिकोण से इसको डिवाइड किया गया है। किन में? 3 तरीके में। जो गांधीयन प्रिंसिपल हैं, लिबरल प्रिंसिपल हैं, समाजवादी सिद्धांत कैसे हैं, क्या क्या है, गांधीवादी क्या है, तो फिलोसफिकल दृष्टिकोण से इसमें विभाजन किया गया है। तो डीपीएसपी गांधीवादी सिद्धांत, गांधीवादी में कौन से आएंगे? 8वें का आंसर आप लोग आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा बी, ग्राम पंचायतों का गठन किसमें है अनुच्छेद? आर्टिकल है 40 में। समान नागरिक संहिता यूसीसी आपको किसमें मिलेगा? 44 में। अलगाव किसमें मिलेगा? कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच आर्टिकल 50 में। समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता, मुफ्त कानूनी सहायता किसमें मिलेगी? 39 कैपिटल ए में। कब जोड़ा गया था मैंने ये भी बताया, आप कमेंट करके आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में हम देखेंगे कि जो मैटरनिटी लीव है, प्रसूति सहायता के लिए न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए फटाफट आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 का है बी। 43 आपको बता चुके, 41 आपको पहले डिस्कस किया जा चुका है। जो डी आंसर है इसका 44, ये भी आपको डिस्कस किया जा चुका है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा बी, प्रसूति सहायता और न्याय संगत मानवीय परिस्थितियों का किस अनुच्छेद में उल्लेख है? 9 का बी। कार्यस्थल पर जो प्रसूति सहायता की जाती है और वो सारे जो सुविधाएं इनको मिलती हैं मैटरनिटी रिलीफ के बारे में, वो आर्टिकल 42 में है। हाँ ये क्वेश्चन हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं, इसको अभी डिस्कस किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 86वां संविधान संशोधन 2002 है, जो 45 की विषय वस्तु में क्या बदलाव किया गया? हमने अभी आपको बताया था कि जो 45 है, आर्टिकल 45, इसमें पहले था क्या? अब है इसमें 0 से 6, पहले था 6 से 14 ईयर तक। अब इसमें 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा और देखभाल कब हुआ था? 86वां संविधान संशोधन 2002 में लिखा है। सॉरी, शायद उसमें हमने 84 बोला, लेकिन वो 84 नहीं है, 86 संविधान संशोधन है। माफी चाहेंगे, टंगा स्लिप है इसमें, 86 है। 86वां संविधान संशोधन है, कब हुआ था? 2002 में। क्या हुआ था इसमें? आर्टिकल 45 में संशोधन किया गया था। क्या किया गया था कि जो पहले 6 से 14 वर्ष इसमें थी उम्र बच्चों की शिक्षा के संदर्भ में, अब 0 से 6 कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, सहकारी समितियां कोऑपरेटिव सोसाइटी के स्वैच्छिक गठन और जो उनका संवर्धन है किस अनुच्छेद में है? ये सहकारी समितियां इसमें कितना है? 43B में। भारतीय संविधान का जो कौन सा अनुच्छेद है? क्वेश्चन नंबर 11 में सहकारी समितियां कोऑपरेटिव सोसाइटीज के स्वैच्छिक गठन और स्वायत्त कामकाज बढ़ा
बढ़ावा देने वाले अनुच्छेद कौन सा है? 43B ऑप्शन हो जाएगा इसका सी सही। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे, कृषि और पशुपालन के संगठन। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है? ऑप्शन ए 47, ऑप्शन बी 48, ऑप्शन सी 48A, ऑप्शन डी 39। अब बताइए फटाफट क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा 48 का बी। 47 आपको पढ़ा चुके हैं, 39 आए और उसमें आपको बता ही चुके हैं। कई सारे हैं जो 39 स्मॉल डी, वो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। 39 कैपिटल ए, ये भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, आप देखिएगा। 48A ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल है ही है, जो पर्यावरण संरक्षण की बात करता है। 48 हमने आपको पढ़ा ही दिया और 47 आपको पिछले जो इसमें क्वेश्चंस में आ ही चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सा अनुच्छेद उदार बौद्धिक सिद्धांतों जो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स पर आधारित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 40, बी है 47, सी 44, डी 43। ग्राम पंचायत 44 में है, शराबबंदी और ये सब 47 में देखा जाएगा, 44 में यूसीसी नागरिक संहिता, और जो ऑप्शन डी है 43 कुटीर उद्योग। इसमें आपको आंसर बताना कौन सा हो जाएगा 13th का। तो 13th का आंसर हो जाएगा कौन सा? 13th का आंसर हो जाएगा सी 44 में उदार बौद्धिक। जो अगर गांधीवादी पूछता तो कौन सा हो जाएगा, जैसे आर्टिकल 40 है पंचायतों का गठन, ये हो जाएगा गांधीवादी प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 14, किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट केस है ये मिनर्वा मिल 1980 में हुआ था। इसमें कहा गया था डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट एक दूसरे के पूरक हैं। पहले केस हुआ कि इसमें कहा गया कि फंडामेंटल राइट है, फिर एक में कहा गया कि फंडामेंटल राइट बड़ी नहीं है, और मेन सबसे बड़ी वो जरूरी केस है इसमें मिनर्वा मिल केस 1980। इसमें कहा गया था कि दोनों एक दूसरे से न बड़े हैं न छोटे, एक दूसरे के पूरक हैं, कि अगर डीपीएसपी को ज़रूरत है तो फंडामेंटल राइट काम करेगा, फंडामेंटल राइट है तो डीपीएसपी एक दूसरे से जो संपूरक के तौर पर काम करेंगे। केशवानंद भारती आपको 1973 में लैंडमार्क केस है, आपको इसको याद रहना चाहिए, जो जिसमें बुनियादी ढांचा जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट था इसमें आया था। क्वेश्चन नंबर 15, औद्योगिक प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। औद्योगिक प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी किसमें होगा? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा इसका 43 का सी। 41 बता चुके, 42 बता चुके, आपको 39 ये बता ही चुके कि जो निःशुल्क वो विधिक सहायता मिलती है 39 इससे मिलती है। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6, आय स्थिति सुविधा और अवसर की असमानता को कम करने के लिए किस अनुच्छेद में निर्देश दिए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 16, ये भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 38 का सब क्लॉज 2। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ए। कब जोड़ा गया था? 44वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 1978 में। तो ये क्वेश्चन आपके हो गए। जो हमने 43B पढ़ा था, 43B इसको कब जोड़ा गया था? जो सहकारी समितियों से संदर्भित था। 43B सहकारी समितियां कब जोड़ा गया? कौन से संविधान संशोधन से? 97वां। हुआ कब था? 2011 में। तो ये हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे, और जो आगे इसका आंसर भी दिया हुआ है, आगे इसका आप आंसर चेक कर सकते हैं। डीपीएसपी ये सारे 16 क्वेश्चन हैं, इसमें सारे आप आंसर चेक कर सकते हैं। लेकिन ये बात है कि आप अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा, ये ज़रूरी इम्पोर्टेंट है। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और जो एक्सप्लेनेशन है इसका ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप ध्यान से इसको तैयार करिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।